ठीक। अगला लिखो, नमो 108। ये नहीं किया होगा आप लोगों ने। नमो 108, पहले ये लिख लो, नमो 108, नमो 108। और इसमें लिखेगा, इट इज अ न्यू वैरायटी। ये क्या चीज है भाई? इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर। इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस, ये कहाँ गायब हो गया ध्रुव? इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर डेवलप बाय, न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर डेवलप बाय, कह सकते हो नई हाइब्रिड वैरायटी है, डेवलप बाय नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप बाय नेशनल बॉटनिकल, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ। ठीक। तो यहां से दो हमें डेटा मिल गया जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि नमो 108 क्या हो गया, लोटस की नई वैरायटी है जो कि किसने डेवलप की, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और दूसरा एक फैक्ट मिल गया कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में है कहाँ पर, तो भाई आपने टिक करके आ गया लखनऊ में आपका। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो अनिका, क्या कुछ छूटा गया? तो हेलो। हाँ अनिका बोलो। सर आप मैथ्स करवाते हैं? मैथ्स नहीं, मैथ्स का तो फिर जो है हमारे सर वो अभी अभी है नहीं यहाँ पर, जब आएंगे तो फिर देखूंगा फिर मैं नेक्स्ट मंथ से ना। अभी तो है नहीं हमारे साथ में वो। लेकिन अगर आते हैं अप्रैल से, उम्मीद है वापस आने की उनकी, तब फिर मैं उनको भी मर्ज करूंगा साथ में। ठीक है। ठीक है नामिका, मोस्ट प्रोबेबली है कि यस सर। आ जाए साथ में ऐसे, तो घर से ही क्लास लेंगे तो थोड़े टाइम मतलब 20-20 मिनट के लिए भी एक आप लोग का ना सेशन बहुत है, 20-20 मिनट का भी, लास्ट के 20 मिनट, या हफ्ते में 3 क्लासेस करवा ली, एक दिन छोड़ के एक दिन करवा ली आधे घंटे की, तो एक एक बार में एक टॉपिक ले लिया हमने। ठीक है। कोशिश है मेरी, उनसे बात चल रही है। अच्छा, नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका क्या हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक। फिर लिखो अगला आपका, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट या तेलंगाना ऐसे भी लिख सकते हो, खाली तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेटा, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज। ठीक है, इसको शॉर्ट में उन्होंने नाम दे रखा है ADEX। ठीक, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, शॉर्ट में लिख दो ADEX, ADEX। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अनहल सिंह, अनहल, अनहल सिंह, ये न्यूज में क्यों रहा है, लिखिए, अनहल सिंह वन द गोल्ड मेडल, इन्होंने क्या जीता है, वन द गोल्ड मेडल, वन द गोल्ड मेडल इन अंडर 17, इन अंडर 17 कैटेगरी, उसके आगे लिख देना अंडर 17, अंडर 17 कैटेगरी, अंडर 17 कैटेगरी ऑफ एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, अंडर 17 कैटेगरी ऑफ एशियन, एशियन जूनियर, एशियन जूनियर स्क्वाश, एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप। ठीक, ये इन्होंने जीता। फिर लिखो अगला, नेक्स्ट आपका 15, 15 सबमिट, 15th सबमिट ऑफ ब्रिक्स,
15th समिट ऑफ ब्रिक्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज ये कहां पर हुई? ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका इन 2023। कंट्री का नाम पूछ सकते हैं कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी 15 समिट इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका इन 2023। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका इन 2023, इन 2023। फिर लिखिए अगला क्वेश्चन। श्रीथा, SRETHA, श्रीथा थाइविसिन, नाम थोड़ा सा यूनिक है, थाइविसिन। ठीक है, ये लिखिएगा श्रीथा थाइविसिन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने भाई? लिख लो, बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ठीक है, अब आजकल क्या हो गया, एशिया के या साउथ ईस्ट एशिया के पीएमसी पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे ये लोग, बट अभी पूछने लगे हैं लोग। फिर लिखिए नेक्स्ट आपका आ, हाँ, देखिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, पता नहीं लग रहा ये कर रहा है शायद, मैं बोल देता हूँ पहले, मुझे बताना कि नहीं कर रहा है। ये प्रकाश श्रीवास्तव या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी, करवाया था क्या ये? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल ये क्या करवा रहा है? करवाया था, ठीक। अच्छा, एनजीटी के बारे में कभी मैंने लिखवाया आप लोग को कुछ डिटेल्स में कि एनजीटी कब बनी, इसका नोट। स्ट्रक्चर? इसको लिख लो फिर, एक लिख लेना स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी, ये आ सकता है। तो एक तो ये आपने लिखा है तो अच्छी बात है कि भाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी है, अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, वहीं पे स्टार बना के लिखो या एक पॉइंट बना के लिखना शुरू करो, या ऊपर हेडिंग डाल देना एनजीटी। ठीक है, और इसमें पहला पॉइंट लिखिए स्टैब्लिश इन 2010। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई एनजीटी बनी कब? 2010, टिक करके आना। फिर दूसरा पॉइंट लिखो इट इज अ स्टैचुरी बॉडी, यानी कि बाय पार्लियामेंट एक्ट आपकी बनी है तो काफी पावर्स इसको मिली है, स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, STATUTAR, स्टैचुरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है तो इसको फिर क्या है, काफी पावर्स है आपकी। फिर उसके बाद थर्ड लिखिए मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे आप में से कोई पता है कि अभी हरक सिंह रावत जब वन मंत्री थे, या अभी कल, डे आफ्टर टुमारो, एक दो दिन पहले की बात है, या सॉरी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लेके बड़ा सख्त रवैया अपनाया है। किसी को पता है वो केस क्या है? इसको लिख लो। या क्या हरक सिंह रावत के ऊपर जो वन मंत्री थे और जो उस समय के डीएफओ थे, क्या एलिगेशन प्रूफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये किसी को कहानी पता है? क्योंकि कहानी, हाँ तो श्रुति घोटाला करा था, क्या घोटाला था? पेड़ कम लगाए थे, ऐसी कुछ था। अच्छा नहीं, चलो अच्छी बात है। ये खतरनाक वहां ना इंटरव्यू में फंसते हैं, चलो खैर कोई बात, बताता हूँ पहले इसको पूरा कर दूं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और किसको बचाना? नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक। अच्छा, अब वो जो मैं बात आप लोगों से पूछ रहा था वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब हरक सिंह रावत वन मंत्री थे और उस समय वहां के एक डीएफओ थे, आप लोगों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, और वहां पे सुना होगा सफारी होती। ठीक है, सफारी जो है वो आपकी होती है। सफारी आपको पता ही है कि जीप लेके जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं विद गाइड, और वहां पे जो इसको हम लोग टाइगर सफारी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक नया टाइगर सफारी जोन डेवलप किया, जिसमें जो बिल्कुल कोर जोन में था। ध्यान रखना, कोई भी जो नेशनल पार्क होता है, अगर मान लो ये मैं बना रहा हूँ नेशनल पार्क है, इसके बिल्कुल अंदर जो है कोर जोन होती है। ठीक है, इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर जोन। उसके बाद की एक बाहर की जोन होती है, और फिर एक सराउंडिंग जोन रखी जाती है, इसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो टूरिस्ट को अलाउड किया जाता है सफारी के लिए वो बफर जोन से थोड़ा सा पहले, कि यहाँ से ऐसे गाड़ी आएगी और यहीं से निकल जाएगी। अब आपकी किस्मत कि टाइगर जो है वो अपनी कोर जोन और बफर जोन से बाहर निकला हो शिकार के लिए, पानी पीने के लिए, किसी ऐसे टहलता हुआ, और आपको जीप में दिख जाए। इन्होंने क्या किया, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है,
कि इन्होंने एक नई सफारी डेवलप की जो कि कोर जोन और बफर जोन के बिल्कुल अंदर में थी, जहाँ बिल्कुल घने डेंजी पेड़ होते हैं, जहाँ बहुत सारे आपके जो ये हर्बीवोरस एनिमल है, यानी कि हिरण जो है वो वहीं पे मेन तौर पे रहते हैं, बाहर कम आते हैं। और फिर शेर भी उनका शिकार करने के लिए उसी जोन में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। तो इन्होंने उस जोन में नई बनाई जिसमें इन्होंने 6,000 के ऊपर पेड़ काटे, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूबल थे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी लकड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू थी वो तो करोड़ों में थी। ठीक है। और इस काम को करने के लिए उन्होंने जो परमिशन, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, फिर एनजीटी हो गया, या और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, किसी से कोई ज्यादा परमिशन या कुछ ऐसा लिया नहीं है, धोखे में रखा। और धोखे में रखते हुए वो जोन के अंदर के सारे पेड़ वेड़ काट के वहां ये बना दिया जोन। तो उससे क्या हुआ कि एक तो 6,000 पेड़ बहुत वैल्यूबल होते हैं, उगना में कई साल लग जाते हैं, तो वो पेड़ खत्म हुए। और कहते हैं कि 6,000 पेड़ तो उन्होंने पेपर्स में दिखाए, कटे इससे ज्यादा। कहते हैं कि उससे ज्यादा 12-13 हजार पेड़ कटे, और एक पेड़ की कीमत मान के चलो लाखों में होती है आपकी। तो यू कैन इमेजिन कि अगर 1,000 पेड़ काटे गए हैं, जिसमें 4-6 हजार पेड़ दिखाई भी नहीं गए, तो आप सोच रहे हो कितना मनी को कन्वर्ट किया गया होगा। और दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई जो अभी ये मैन और किसका एनिमल का जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें लगातार एनिमल अटैक कर रहे हैं ह्यूमन से ऊपर, वो करेंगे ही करेंगे जब आप उनकी जोन को या कोर जोन को, जो डेंजी एरिया है जहाँ पे उनके शिकार होते हैं, उसको खत्म करोगे, पेड़ खत्म करोगे, तो एज यूजुअल है कि जो सारा फूड चेन है वो खराब होगी। और अगर फूड चेन खराब होगी तो टाइगर अपने आप उस जोन से बाहर निकल के जो आपकी नियरेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन होगी उसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। वो वो चीज आपकी चल रही थी। तो ये एनजीटी पढ़ रहे थे, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया ये इस बारे में। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि देखो, मैंने शायद आप लोगों से पूछा भी था, या अनामिका मुझे बताएगी कि टाइगर्स का और हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका क्या रिलेशन है इनडायरेक्ट। अनामिका जोड़ सकते हो, रिलेशन ऑफ टाइगर एंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ ह्यूमन बींग, किस तरीके से जोड़ोगे इसको। इनडायरेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि टाइगर लाके पानी देता है आपको, बट टाइगर अगर है तो आपको पीने का पानी मिलेगा, अगर टाइगर नहीं है तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। कैसे, कोई लाइन अप जोड़ सकते हो, किस तरीके से। कोई लॉजिक नहीं आ रही अनामिका। चलो, स्तुति, कोई लॉजिक। नो सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा लॉजिक। चलो कोई बात नहीं, आज अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में पूछना क्या लॉजिक है इसका। ठीक है अनामिका, दोस्तों के से पूछना कि टाइगर्स की पॉपुलेशन और हमारे ड्रिंकिंग वाटर का आपस में इनडायरेक्टली क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो आपके अपर और लोअर पीसीएस में जो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना कि डिस्कस द ह्यूमन एंड एनिमल एंड व्हाट इंटरेक्शन एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, तो दिख ही रहा है। जंगल काटोगे तो बाहर निकलेंगे निकलेंगे। खैर, और ये भी बात सच है कि जंगलों से अगर जानवर निकले तो एपिडेमिक भी फैलेगा। कैसे, अनामिका समझे एपिडेमिक क्या हुआ, जो अभी जैसे ये फैला हुआ था, या अभी अभी आजकल पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, स्वाइन फ्लू चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अगर जंगली जानवर, जंगल कटा, तो एपिडेमिक कैसे फैलेगा स्तुति। अलग अलग वायरसेस जो हैं वो कैसे आएंगे, किसी को अंदाजा। से जैसे, एनिमल के हाँ जो वायरसेस सिर्फ, वाटर में। हाँ नहीं, जो वायरसेस सिर्फ एनिमल तक ही सीमित रहते थे, अब जब आप उन एनिमल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो आपके ह्यूमन बॉडी में भी आएंगे। जैसे कि इसका सबसे अच्छा कोरोना है, कोविड। भाई वो कोरोना का जो वायरस है, वो जो जो भी हो, क्या बनाया नहीं बनाया, पर उसका सोर्स क्या था, बैट से, चमगादड़ थे। जब उन्होंने उन चमगादड़ों को पकड़ना शुरू किया, उनको खाना शुरू किया, तो वो उनके कांटेक्ट में आए। जब वो कांटेक्ट में आए तो उनके वायरसेस भी क्या हुए, ह्यूमन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आए। तो इसलिए कहते हैं जंगल जो है ढेर सारी कार्बन को सोख के रखते हैं, ढेर सारे एनिमल्स को जो फूड साइकिल बना के रखते हैं, और जो वायरसेस एनिमल तक ही सीमित है उनको वहीं तक सीमित रखते हैं, हमारे तक नहीं पहुंच देते। अगर ये ऐसा हो तो आप सोचो कितनी कितनी बीमारियां फैलेंगी। खैर, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर लिखिए अगला,
अगला पॉइंट करके एक और लिखो इसके बारे में। इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है, लिखिए। इंडिया इज द थर्ड कंट्री, इज द थर्ड कंट्री, इंडिया इज द थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड which set up या establish such statutory body, ठीक है, which set up और establish such statutory body, such statutory body, ठीक है। तो आप सोचो, लॉ बनाने के मामले में या इंस्टीट्यूशंस बनाने के मामले में इंडिया कितना आगे है कि भाई, और पूरी दुनिया में अमेरिका तक ने, यूरोप तक ने किसी कंट्री ने नहीं किया जो एनजीटी हमने बना दी प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसी एनजीटी की वजह से, अगर आप में से कभी कोई उधर का है, पौड़ी का है, श्रीनगर का है, तो आप जब ऋषिकेश से ऊपर जाते हो देवप्रयाग की तरफ या कोडियाला की तरफ, तो पहले 2010 से पहले बहुत सारे आपके जो वो थे टेंट वेंट जो लगते हैं ना राफ्टिंग के लिए, वो सब बिल्कुल नदी किनारे लगा करते थे। एनजीटी ने बोला कि भाई आप सारी गंदगी गंगा नदी में फेंकते हैं, वहां कोई लॉजिक नहीं है, आपको कम से कम 500 मीटर दूर अपने टेंट लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल नदी में के पास आप नहीं लगाओगे। तो बहुत सफाई की है अगर देखा जाए। कई होटल उन्होंने, एनजीटी ने बंद करवा दिए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, क्योंकि उनका सारा जो सीवर का पानी था या गंदा पानी था बाथरूम का, वो सीधे नदियों में आ रहा था। वो सब बंद करा दिए कि पहले अपना ट्रीटमेंट करवाओ, प्लांट लगाओ, प्लांट लगेगा या कहीं और से जोड़ो, सीधे नदी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया कौन सी कंट्री होगी आपकी, थर्ड कंट्री होगी, पूछ सकते हैं। फिर लिखो अगला पॉइंट करके कि एनजीटी में चेयरमैन लिख दो, कौन होता है चेयरमैन, लिखिएगा। और उसके आगे लिखिए एरो बना के, चेयरमैन के आगे एरो बना के लिखो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये हमेशा रहेगा। तो यानी कि जो अभी ये बने हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव, ये रिटायर्ड आपके जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो चेयरमैन लिख दिया होगा आपने, उसके आगे एरो बना दीजिए, लिखिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैं अभी शुरू में बोलना चाहता था, दिमाग से निकल गया। जो जो टॉपिक मैं आप लोग को दे चुका हूं, मैं उसमें से कभी भी रिपीट क्वेश्चन बना सकता हूं। मतलब मान लीजिए अगर अर्ली मॉर्निंग मैं किसी दिन कोई टॉपिक कम देता हूँ, खाली एक ही टॉपिक देता हूँ, या नहीं देता हूँ सुबह के टाइम टॉपिक, इसका मतलब ये होगा कि जो पिछले टॉपिक है मैं उन्हीं से क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा शाम को, ठीक है, जिससे आपका रिविजन होता रहे। अच्छा, तो चेयरमैन हो गया आपका रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना, 10 जो उसमें होते हैं वो क्या होते हैं, जुडिशियल या जुडिशियल, हाँ जुडिशियल मेंबर्स, 10 जुडिशियल मेंबर्स, एक तो ये होंगे इसकी एनजीटी में। और लिखिए 10 इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मेंबर्स, जिनको इन्वायरमेंट की बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मेंबर्स, बिल्कुल इन डेप्थ में जाके वो करेंगे एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मेंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना मैंने बताया एनजीटी के बारे में ये सफिशिएंट है, जो भी कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के देंगे आराम से कर लोगे। अच्छा अगला लिखिए, इन 2023 scientist has discovered न्यू, क्या भाई सर्च किया इन्होंने, कंग न्यू कंगारू न्यू कंगारू लिजर्ड स्पीसी, न्यू कंगारू लिजर्ड स्पीसी इन वेस्टर्न घाट केरला। कहां पर मिली है, वेस्टर्न घाट्स, केरला। और आप लोगों को याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, वो आपके दो एरिया हैं। एक तो आपको मैंने बताया था वेस्टर्न घाट, और दूसरा मैंने आपको बताया था ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में नहीं मिली। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कंगारू लिजर्ड स्पीसी जो है, बताओ कहाँ अभी हाल में मिली है 23 में। ऑप्शन होगा ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, है ना, या हिमालयाज, ऐसे करके। तो भाई आपने टिक करना है वेस्टर्न घाट, ठीक। अगला लिखिएगा, राजकुमार राव, शायद मैं करा चुका हूं मेरे ख्याल से, या इसको पहले सुन लो।
राजकुमार राव सेलेक्टेड एज अ नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, इसमें भी ये क्या रहेंगे, नेशनल आइकॉन रहेंगे। यस सर, दिखाया करा था। दिया था। हाँ करा दिया, ठीक, यस। बढ़िया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर अपना उत्तराखंड करेंगे। ठीक है।